महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा है। हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही नहीं भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते हैं, पंचभूतों से बना शरीर है इसलिए देख रहे। एक भूत से डरते हो कि नहीं? और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को? पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बार और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काय को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काय को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो, नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, वो जो, हाँ मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत, डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। राजीव कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और सबसे बड़ी माया है भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सत्य भगवान को छुपा दिया। जहां ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सत्ता, वहां सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है, जबकि सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत का भाव दिखाई दे रहा है और सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी माया है कि जो सत्य सच्चिदानंद सर्व रूपों में भगवान विराजमान है, उनका विस्मरण करा देना सबसे बड़ी माया है। और सबसे बड़ा ज्ञान है स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मस्वरूप का बोध हो गया, वो परम ज्ञानी है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मत्सरेणादि गच्छति। तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ी माया है। भगवान के विस्मरण से ही हमारी दुर्गति होती है। देखो, हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है, सबको ज्ञान है सत्य भगवान है, सबको ज्ञान है यहां सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए। सुभाष चंद्र जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी।
जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना। सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है, लेकिन गुरु को आत्मसमर्पण करना जो भक्ति का